नमस्कार, 20 न्यूज 24/7 में आपको स्वागत है। क्या देश की राजनीति में कांग्रेस का स्थान तृणमूल कांग्रेस ले लेगी? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही है। इसका वजह यह है कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस का कई नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन लगा दी है। चाहे वो कीर्ति आजाद हो या फिर कांग्रेस का वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के पोते राजेश त्रिपाठी, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे संतोष मोहन देव का बेटी सुष्मिता देव और अशोक तेवर का नाम भी ऐसे ही नेताओं के में शामिल है जिन्होंने पहले ही तृणमूल कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का हाथ थामने वाला में जनता दल यूनाइटेड का पवन वर्मा भी है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी ही है जिसने अपने नेताओं को टीएमसी में जाने को लेकर ममता बनर्जी पर खुलकर निशाना साधा है। पार्टी सांसद अधीर रंजन चौधरी ने खुलकर ममता बनर्जी पर बीजेपी से सांठगांठ का आरोप लगाया। चौधरी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए यह भी कहा है कि पहले ममता बनर्जी इस बात पर राजी थी कि सभी विपक्षी दल कांग्रेस समेत आपस में एकजुट होकर आगामी आम चुनावों में बीजेपी को टक्कर देने का काम करेंगे, मगर उनका आरोप था कि ममता बनर्जी की रुख में तब से बदलाव आया जब से उनको भतीजे और पार्टी का महासचिव अभिषेक बनर्जी के ईडी ने नोटिस भेजा था। वैसे अधीर रंजन चौधरी का इस दावे से अलग राजनीतिक विश्लेषकों को मानना है कि जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस और खास तौर पर ममता बनर्जी देश का अन्य राज्यों में पैर जमाने का जल्दबाजी में है, उससे उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा साफ झलक रही है। कलकत्ता स्थित वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक निर्मल मुखर्जी का मानना है कि ममता बनर्जी अभी जो कर रही है वैसा ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए किया था। उनका कहना है कि लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी का भी महत्वाकांक्षा जागी और उन्होंने अपना रुख क्षेत्रीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कर दिया। निर्मला मुखर्जी को कहना है ममता बनर्जी भी प्रचंड जीत की खुमारी पर सवार है, इसलिए अब वो खुद को पश्चिम बंगाल की राजनीति तक सीमित नहीं रखना चाहती है। पश्चिम बंगाल में जो उन्हें करना था वो उन्होंने हासिल कर लिया है। विश्लेषकों को यह भी मानना है कि विपक्ष के दल एकजुट नहीं है, इसलिए कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभा पा रही है। पार्टी की अंदरूनी कलहों से गुजरना पड़ रहा है और उसके कई वरिष्ठ नेताओं की बागी तेवर खत्म नहीं हुए हैं। ऐसे में कांग्रेस खुद सुविधा की स्थिति में है। वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त कहता है कि ममता बनर्जी ने पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में आने का कई बार संकेत दिए हैं। वो बनारस से चुनाव लड़ने तक की इच्छा जाहिर कर चुकी है। जयशंकर गुप्ता ने कहा, जब उनकी पार्टी ने दूसरे राज्य में अपनी संगठन विस्तार के बारे में सोचा नहीं था और उनका पूरा ध्यान पश्चिम बंगाल की राजनीति पर रहा, जहां वाम दलों और कांग्रेस को उन्होंने राजनीतिक रूप से हाफिज कर दिया। तो अब जयशंकर गुप्ता वो भी कहता है कि राजनीतिक हलकों में ये मान लिया गया है कि अकेले कांग्रेस में वो क्षमता नहीं ही बची है कि वो बीजेपी को चुनौती दे सके या प्रमुख विपक्षी दल बनकर पूरी विपक्ष की अगुवाई कर सके। उन्होंने कहा, कांग्रेस का संगठन या उसकी राजनीति में यही जो कमी है उसका ममता बनर्जी पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, इसलिए भी तृणमूल कांग्रेस के तरफ आकर्षित हो रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी इस स्थिति में है कि वो किसी को भी राज्यसभा का सांसद बना सकती है या दूसरा कोई महत्वपूर्ण पद दे सकती है। जानकारों का यह भी कहना है कि ममता बनर्जी कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश कर तो रही है, लेकिन कुछ समय में बीजेपी को भी उनकी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। वो कहते हैं कि बीजेपी के भी कई ऐसा नेता है जो तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का रास्ता बनता दिख रहा है। इस कड़ी में जसवंत सिन्हा तो पहले ही शामिल हो चुकी है, जबकि तृणमूल कांग्रेस के अन्य
बागी बीजेपी नेताओं से भी संपर्क बना रही है। देश का राजनीतिक हलचल पर नजर रखने वाले मानते हैं कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती है। इसकी झलक हाल ही में 13 राज्य में हुए उपचुनावों का परिणाम से मिलती है। पिछले महीने देश भर में लोकसभा का 3 और विधानसभा का 29 सीटों पर उपचुनाव हुए थे। विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को खाते में 7 सीट आई, जबकि कांग्रेस के पाले में 8। बाकी को सीटों पर क्षेत्रीय दल का दबदबा रहा। लोकसभा सीटों के उपचुनाव में भी कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठित मंडी सीट पर बीजेपी को मात दी। बीजेपी के लिए इन नतीजे को चुनौतीपूर्ण बताया गया। निर्मला मुखर्जी कहते हैं कि ऐसी पहली बार नहीं है जब तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल का बाहर अपना राजनीतिक विस्तार करने के लिए प्रयास कर रही है। वो 2012 के उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहते हैं कि उस समय मथुरा जिले के मांड विधानसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस का प्रत्याशी श्याम सुंदर शर्मा की जीत हुई थी। हालांकि बाद में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। निर्मला मुखर्जी का अनुमान है कि 2024 में होने वाले आम चुनाव में तृणमूल कांग्रेस 10 राज्यों तक अपना प्रभाव फैला लेगी। उनका कहना है कि टीएमसी अभी तो बीजेपी को चुनौती नहीं दे रही है, क्योंकि उसका लक्ष्य अभी मुख्य विपक्षी पार्टी का स्थान हासिल करना है, जो अभी कांग्रेस मानी जाती है। लेकिन जयशंकर गुप्ता मानते हैं कि ऐसा सिर्फ 2 सालों में हो पाए ये मुमकिन नहीं लगता, क्योंकि लोकसभा की सीटों में से 50% सीट ऐसी है जिन पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर है। अलबत्ता वो कहता है कि ये जरूर है कि ममता बनर्जी की रणनीतिक रूप से अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, के स्टालिन और नवीन पटनायक आदि के दल को सहारे मुख्य विपक्षी दल का रूप में खुद को स्थापित करने में कामयाबी मिल सकती है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिरसा न्यूज़ 24 इंटू 7।